Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बेटा काल पियर्सन की फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में डिस्कशन किया था और आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट टाइम पे सामने बेटा find the correlation coefficient between the yearly per capita income and the price index of the people of 6 different cities from the following data। नीचे बेटा लिखा है इसने find the correlation coefficient between yearly per capita income and price index। तो देखो बेटा, यहाँ हमें वेरिएबल x एंड y दोनों दिया है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम x एंड y का मीन फाइंड करेंगे बेटा। तो x का टोटल 2,06,000 हुआ, अपॉन 6 किया तो मीन कितना मिला 34,333.33 एंड y का मीन मिला बेटा 163.33। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो हमें a इज इक्वल टू कितना एज्यूम करना चाहिए, तो कि इतना पीछे का पॉइंट हटा देने के, और b इज इक्वल टू कितना, तो कि 163। बट बेटा आप देखो कि इतनी बड़ी अमाउंट जब होती है तो आप किसी में से माइनस करोगे तो वो u v u स्क्वायर v स्क्वायर एंड uv, वो जो नंबर है ना वो बहुत बड़े नंबर आते हैं। तो बेटा जो सम है ना वो बोरिंग हो जाता है, लेंथी हो जाता है और रॉन्ग होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम हमें क्या करना है, तो u एंड v जो है ना वो u एंड v को कोई प्रॉपर नंबर से डिवाइड करके इसे हमें छोटा करना है बेटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ सब राउंड में वैल्यू है, x के अंदर हर एक के पीछे देखो 3 0 लगा हुआ है। तो हम जो भी a एज्यूम करें ना वो ऐसा करे कि हर एक के पीछे 3 0 होवे, तो जिसको हम इजी से डिवाइड कर सके। तो हमने क्या किया देखो बेटा, यहाँ हमने हमारा जो मीन था ना इससे थोड़ा ज़्यादा एक कितना एज्यूम किया 35,000। आप 30,000 भी कर सकते, 40,000 भी कर सकते, 10,000 भी कर सकते, बट यहाँ इसने 35,000 एज्यूम किया है। एंड b की वैल्यू देखो राउंड फिगर में लिया है 160। अब u एंड v की अमाउंट को छोटी करने के लिए इसने क्या किया, तो x में से 35,000 को माइनस किया और बाद में इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। देखो यानी पीछे वाले 330 चले जाएंगे, तो 35,000 का जो भी डिफरेंस होगा वो 35 में कन्वर्ट हो जाएगा। और y के अंदर इसने क्या किया, तो हर एक के अंदर से माइनस किया 160 देखो, और बाद में 10 से डिवाइड कर दिया, तो v का भी जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा। देखो कैसे तो x एंड y तो हमें दिया है, इसने u के लिए x में से 35,000 को माइनस किया और 1000 से डिवाइड किया। आप ये कर सकते हो, ये जो आपने डिवाइड किया ना तो 1000 को हम cx कहेंगे एंड 10 को है ना हम cy कहेंगे, ये याद रखना बेटा। तो ऐसे आप डिवाइड करके u एंड v की वैल्यू को छोटी बना के सम को इजी बना सकते हो।
आप चाहो इतने से डिवाइड कर सकते हो, इसका पर्टिकुलर कोई रूल्स नहीं है, बट कन्वीनियंट रहना चाहिए आपको। तो देखो क्या करना है, अब 32,000 में से 35,000 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, तो कि 3,000। 3,000 को हम 1,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3। 29,000 में से 35,000 को डिवाइड करेंगे तो 6,000 माइनस आएगा, बाद में 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -6। 40,000 में से 35 को माइनस करके डिवाइड करोगे आप 1000 से तो कितना मिलेगा, 5। 36 में से माइनस करके डिवाइड करोगे तो 1। 30 में से माइनस करके डिवाइड करोगे तो -5। 39,000 माइनस 35 डिवाइड 1000 तो कितना मिलेगा, 4। अब बेटा आप जीटी प्रेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -4। देखो अगर हमने डिवाइड नहीं किया होता तो -4000 मिलता, हमें कितना मिलता, -4000। इसी तरह बेटा आपको y का करना है, तो देखो 120 में से 160 माइनस करके 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -4। 100 माइनस 160 अपॉन 10 तो -6। 250 माइनस 160 कितना मिलेगा, 9। 180 में से माइनस करके तो कितना मिलेगा, 2। ये सब में से वैसे आप जैसे माइनस करते जाओगे वैसे आपको वैल्यू मिलती जाएगी। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है, हम u का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो अरे सॉरी, पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -3 इंटू -4 तो 12। 6 इंटू 6 36। 5 इंटू 9 45। 1 इंटू 2 2। 5 इंटू 5 25। 4 इंटू 6 24। या तो दोनों माइनस थे या तो दोनों प्लस थे, इसलिए सबका मल्टीप्लाई प्लस ही मिला। तो कितना मिला हमें बेटा, टोटल 144। क्लियर। अब बेटा u एंड v दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। u एंड v दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। u का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। 6 का स्क्वायर 36। 5 का 25। 1 का 1। 5 का 25। 4 का 16। -4 का अगेन 16। तो टोटल मिल जाएगा। बाद में क्या करेंगे बेटा, तो बाद में हम करेंगे v का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। 6 का 36। 9 का 81। 2 का 4। 5 का 25। 6 का 36। 2 का 4। बाद में टोटल मिल जाएगा। तो इसी तरह बेटा हमें ये कॉलम बनाना है। अब याद रखें कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो बेटा इंडिपेंडेंस मेज़र है, यानी कि इसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई की डिवाइड का कोई इफेक्ट होता है नहीं। तो फॉर्मूला हमारी जो रेगुलर आती है वही फॉर्मूला आएगी और वही फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी बेटा अपॉन रूट ऑफ n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू कितना था, 6 सिग्मा यू वी सिग्मा यू सिग्मा वी रूट ऑफ में n सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा यू होल स्क्वायर n सिग्मा वी स्क्वायर सिग्मा वी होल स्क्वायर। बेटा याद रखना है जब बेटा माइनस आए तो 4 इंटू 2 -8 होगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस आए तो आपको बराबर ध्यान रखना है। तो इस तरह आप बेटा कैलकुलेशन करोगे तो आपको r इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 0.99। तो r इज इक्वल टू 0.99 मतलब वो 1 हुआ। तो हम लिखेंगे कि दोनों वेरिएबल के बीच परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों वेरिएबल के बीच कैसा बेटा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, वैसा हम कह सकते हैं। ओके बेटा, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।